अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और चंद बहुत बड़ी खबरों के साथ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ये वीलॉग शायद बहुत नहायत अहम जाने वाला है। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी शायद जिसकी नज़ीर नहीं मिली। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आज की इमरान खान साहब की कल की इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने देख ली और यकीनन आप इससे अपडेटेड होंगे। लेकिन उसमें कुछ बातें जो ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ जो आपके साथ हर हाल में एक दफ़ा रिवाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मुझे आगे जाना है और आगे जाने के लिए कुछ बातों का आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि खान साहब ने देखें सारा बयान तो आप सुन चुके हैं और मैं आपका वो बयान दोहरा कर कीमती वक्त ज़ाया करने के मूड में नहीं हूँ। बात यहाँ पर यह है कि नैब के अंदर तरमीम से पहले नैब ने क्या उखाड़ लिया। कुछ लोग ये पूछते हैं कि नैब की प्रोग्रेस क्या थी, नैब ने किया क्या है। अब तो इमरान खान साहब ने अपने मुंह से बताया कि हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रुपए रिकवर किए और यहाँ के इन 9-10 माह के अंदर नैब ने सवाए मुकदमा जात के और सवाए पकड़ दकड़ के किया ही क्या, और अगर कुछ किया तो रिकवरी क्या हुई है। इनफैक्ट रिकवरी की तो आप बात ही ना करें। कितने अरब जो है ना रुपए के जो लोग हैं, कितने अरब रुपए के जो करप्शन केसेस थे वो सिर्फ और सिर्फ नैब तरामीम की वजह से, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस के बल्कि नॉन पॉलिटिशियंस के भी रिवर्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शायद पीडीएम के आने का मकसद यही था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बाकी इलेक्शन मुहिम का एक बाकायदा आगाज़ हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला कि मुल्क के अंदर 60% इलेक्शन किए जा रहे हैं और एक ही वक्त में अगर मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो इस मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकता था। ज़ाहिर बात है अगर इमरान खान के पास 2 सूबों की हुकूमत आ भी जाए तो बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए वफाक में बैठना लाजम मुलज़िम है। लेकिन यहाँ पर अकल के मारों को कौन समझाए। मज़े की बात, यहाँ पर अपोजिशन के लोगों को गवर्नमेंट के लोगों को एक बड़ा एक टॉपिक मिल गया। टॉपिक ये है जनाबे वाला कि इमरान खान कहते हैं जी कातलाना हमला माफ़ करने को तैयार हूँ। अब लोग इस पर बातें कर रहे हैं। जनाब उसने कातलाना हमला माफ़ करने की बात की है, करप्शन केसेस की नहीं। और ख़ान साहब ने बार बार एक बात की है कि मेरी ज़ात से रिलेटेड कोई मसला होगा तो उसको मैं दरगोर कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसको मैं पसे पुश्त डाल सकता हूँ, लेकिन जो इस मुल्क को कौम का पैसा लुटा मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। और खान साहब के जाने की जो बड़ी वजह भी थी वो शायद NRO 2 के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करना था, जो उनको इस सूरत में मिला कि उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। वैसे चुप कर जाते तो क्या था। ताकतवर लोगों के साथ मिलकर साजबाज कर कर लोगों ने आखिरकार NRO 2 ले ही लिया। लेकिन खैर उनका नैरेटिव था, उन्होंने अपने नैरेटिव को ज़िंदा रखना था, इस कौम और मुल्क के लिए एक मिसाल और एग्जाम्पल सेट करनी थी। शायद यही वजह है कि कौम और मुल्क उनके लिए निकला बग़ैर किसी कॉल के। वो दिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब घर जा रहे थे और पूरे मुल्क में एहतजाज हुए। तो भाईजान ये वो हड्डी है जो ना उगली जाएगी ना निकली जाएगी। पिछली 30 वीडियोस में मैंने ये बात की है और मैं अब भी करने को तैयार हूँ। ये इमरान खान वो हड्डी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। बाकी चीफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने बोला है कि मैं इन टर्म्स जो मेरी ज़ात से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन जो मसाइल हैं, जो इस कौम के मसाइल हैं और इस कौम के जो हकूक़ पर डाका डाला गया वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। खैर नेक्स्ट वीक से इमरान खान साहब मोर लाइकली विद इन 2 वीक्स अब टिकटों का भी फैसला हो जाएगा। टिकटों पे फैसले पे तो मैंने बात अभी नहीं करनी थी, चलें अब बात सामने आ गई तो कर देनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्राइटेरिया क्या सेट होगा। क्या इमरान खान साहब उन लोगों को कंसीडर करेंगे जो वाकई ही ताकत रखते हैं, हल्के के मकबूल तरीन लोग हैं और पीटीआई का हिस्सा थे या हिस्सा बन चुके हैं, या उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा जो पीटीआई के साथ मुंसलिक तो हैं लेकिन उनकी अपनी सियासी साख्त नहीं है, उनका ग्राउंड पे अपना काम नहीं है, और उनको अगर पीटीआई के वोट के अलावा कंसीडर किया जाए तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके खिलाफ करप्शन के कितने केसेस हैं, उनकी तालीम क्या है, उनके क्राइटेरिया क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। अगर तो खान साहब देखिए, खान साहब आज से 26 साल पहले जब इलेक्शन में आए जो वो नारा लेकर आए, चले उस वक्त उनकी मकबूलियत नहीं थी, लेकिन अब जिस वक्त वो मकबूलियत की पीक पर जा रहे हैं तो क्या उनकी प्रायोरिटीज़ में वो लोग आएंगे जो वाकई ही काबिल और अहल है? क्या वो लोग आएंगे जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं है? क्या वो लोग आएंगे क्या जो मालदार नहीं है और सिर्फ ग्राउंड लेवल पर उनकी एक बड़ी अहमियत है, लोग उनकी बात को बड़ा रिगार्ड करते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं? अब खान साहब के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आया कि वो टिकटें जाहिलों, गवारों, अनपढ़, लुटेरों, करप्ट लोगों को देंगे, या टिकटें वो पढ़े लिखे नौजवानों को देंगे, या समझदार सियासी लोगों को देंगे, या उन बोनों को देंगे जिनका सियासी कादनी जो पीटीए के नाम पर अपनी जो है ना
जो कह लें आप अपनी पब्लिसिटी करते हैं या अपना नाम बनाते हैं, आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। लेकिन खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। इमरान खान साहब ने यह भी कहा अब तक 74 FIRs कट चुकी हैं। देखिए 74 FIRs किसी के ऊपर और करप्शन का एक केस ना हो तो वैल्यूएबल बंदा। मेरी किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं, लेकिन जो हकायक हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अर्शी शरीफ के साथ जो किया गया वो कौम कभी नहीं भूलेगी, वो भूलना चाहिए भी नहीं। और जिंदा कौमें, देखिए जब पनामा केस आया था तो लोग कहते थे कि लोग भूल जाएंगे, ख्वाजा साहब कहते थे 4 दिन लोग याद रखेंगे, और दीगर लोगों ने बोला, लेकिन नहीं, कौम बदल चुकी है, कौम ने अपनी सोच का तरीकाकार बदल दिया है। लेकिन अब बदलना है तो सियासतदानों को, इनको भी अपनी जो है ना रिकन्सिलेशन करनी पड़ेगी, इन्हें अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइव करना पड़ेगा, इन्हें अपने सोचने के नज़रिए को, तज्जिए को, अपनी सोच को बदलना होगा, वगरना इसके अलावा कोई भी पार्टी है पाकिस्तान में चल नहीं सकती। रिगार्डलेस इमरान खान साहब रहे ना रहे, देखिए मौत बरहक है और हर एक को इस दुनिया से जाना है। खान साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं देखें मरना तो है और जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है, लेकिन कुछ बंदा ऐसा करके मरे कि बंदा नस्लों तक याद रखा जाए। चले अच्छी बात है। बाकी उन्होंने जो वीडियो लिंक के साथ खिताब किया वो रिमार्केबल था। पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्क्रीन्स के अंदर देखा गया। कोई लीडर मुझे दिखाएं जो घर से बात करे और पूरा मुल्क बाहर निकल के उसकी बात सुने। जो लोग उसे टाउट मारते हैं ना कि घर से बैठकर ऑपरेट करता है, जमान पार्क से बैठ के बात करता है, आप भी बात कर लीजिए। आपको किसने रोके रखा है? वो कौन सी चीज़ है जिसको आपने थामे रखा है जनाब? बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी, सुनने में तो ये आ रहा है कि वो उतनी असर मानी खेज साबित नहीं हुई। तो फिलहाल तो बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस बात पर इत्तेफाक हैं, मुत्तफिक हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए जितना किया जा सकता है, और दीगर छोटी जमातों के साथ भी मिलेंगे, लेकिन जो नतीजा आना है वो हमने आपको पहले बता दिया। बाकी मतलूबा रकम इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अब यही फाइनल हाल था जो आज से मैंने 1 माह पहले आपसे डिस्कस किया था कि माशी बहरान का ड्रामा लगाया जाएगा या इंस्टेबिलिटी का ड्रामा लगाया जाएगा या माशी वो लगाई जाएगी, एमरजेंसी लगाई जाएगी। तो अब वही हथकंडा रह गया। इसके अलावा तो हुकूमत वक्त के पास कुछ बचा नहीं। और अगर माशी वक्त की बात करूँ तो चीन ने 50 अरब दे दिया है, मज़ीद पैसे आने हैं, और इस 50 अरब को शायद देने की बड़ी वजह लोग कह रहे हैं, मेरे रिसोर्सेज कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना था। चीन भी चाहता है, सी पैक के बारे में वो कंफ्यूज है। चीन चाहता है कि इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, इसीलिए चीन ने पैसे दिए। अब देखना है ये पैसे भी खाए जाते हैं, पिए जाते हैं, हड़प हो जाते हैं कि किसी मानी खेज मकसद में इस्तेमाल होंगे। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। लेकिन चेयरमैन नेम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो लग गए हैं, और ये लगे कैसे हैं? राजा रियाज साहब की मेहरबानी और शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। अपोजिशन लीडर कौन बनता है, किसको बनना चाहिए था, वो एक अलग बहस है। राजा साहब ने क्या किया वो भी एक अलग बहस है। स्पीकर कौमी असम्बली क्या चाहते हैं वो भी एक अलग बहस है। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अगर बात करें तो इस मुल्क के पाकिस्तान में आइनी है क्या, तो यहाँ पर रोने धोने का फ़ायदा कुछ नहीं। और मुझे कुछ शौक नहीं लगा, ये होना था। ऐसा होता है जब इतनी लाकानूनियत किसी मुल्क और कौम में बढ़ जाए, और जब ताकतवर लोगों को पता हो कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, उन्हें एनारोटो मिलेगा, तो ये चीज़ें आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करें जनाबे वाला। बाकी जो बड़ी बात है कि हामिद मीर साहब ने एक बड़ा प्यारा तबसरा किया। हामिद मीर साहब एक निजी शो में बात कर रहे थे, उन्होंने बोला इलेक्शंस की डेट मिल गई है लेकिन मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और मैं दुआगो हूँ उन जजीज साहबान के लिए। और मैं समझ तो उसी दिन गया था जब 9 का बेंच टूट के 5 का बना। 2 घंटे के बाद 11 बजे बेंच ने बैठना था, 1:30 बजे बेंच आके बैठा, 5 जज बैठे, नया जज बेंच बना, और ये बड़ा एक ना हैरानकुन मामला था। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनका हामी नासर हो जिन जजेस ने फैसला दिया है, और अल्लाह ना करे उनके साथ कोई हादसा पेश आए। और इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की हैं। बाकी सदर मुमलिकत के बारे में उन्होंने बोला है वो किसी पार्टी के सदर हैं। तो इस तरह की ये तमाम पेशरफ थी जो मुझे आपसे डिस्कस करना थी। लंबे चौड़े नोट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, पर मैं पढ़ के आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मानी खेज बात यह है कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, मानी खेज बात यह है कि टिकटें किनको मिलेंगी, मानी खेज बात यह है कि इमरान खान वाकई पढ़े लिखे नौजवानों को कंसीडर करेंगे, मानी खेज बात यह है जो उनकी जो मशावरती काउंसिल है जो फैसला करेगी किसको टिकट मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उनका पास्ट करप्शन से पाक था, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या उनके पास्ट में उनकी एफिलिएशन किसी दूसरी जमात के साथ रही, क्या पहले रोजे अव्वल से ही वो पीटीआई का हिस्सा थे। तीसरी, क्या वो खाओ पियो प्रोग्राम है या खाने पीने वाले लोग हैं या बहुत बड़े कोई इन्वेस्टर्स हैं। 3,
अब ये चीज़ें भी बहुत अहम है, मैटर करती हैं। आने वाले दिन बहुत अहम है। लाहौर का हल्का डिसाइड हो चुका है, बाकी पंजाब अभी डिसाइड होना बाकी है। तो जब तक टिकटों की तरसील नहीं होती, टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तब तक कबल इस वक्त होगा कि इमरान खान की जो टिकट्स थी वो किस मेरिट पर उन्होंने दी। बाकी देखें जो हालात हैं इलेक्शंस के, विनिंग इज़ नॉट अ पॉइंट, विनिंग इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर इमरान खान एट द मोमेंट। वाइट वॉश आई विल कंसीडर कि वाइट वॉश होने के चांसेस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन वी गोना फाइंड आउट। इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन द टिकट टीम। अल्लाह करे वो टीम होशो हवास में फैसले ले, पैसे ना ले। बाकी अल्लाह निगहबान। इसका तो इतराफ़ इमरान खान ने भी किया कि पहले मेरी टिकटें पैसों पे बिकी हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं फ़ैसला खुद करूँगा। तो अब देखना है कि इमरान खान साहब का फ़ैसला क्या होगा। अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें